देखो, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना? कि हमारा मैथ में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि अभी तक देखो सबके साथ यही हो रहा है, किसी का लास्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जा रहा है। और आखिरता देखो हमें तब है कि यार हमें क्वेश्चन आ रहा है, टाइम नहीं है सर जी, कॉपी छिन गई, मेरा 1 क्वेश्चन चला गया, मतलब कि मेरा 5 नंबर कम हो गया। मतलब जो हमको आ रहा था, जो नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ आते हुए भी अगर उसका नंबर न मिले तो बहुत अफसोस होता है। यार हम साल भर किए हैं मेहनत, है ना? अगर हम साल भर मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, हमको सब कुछ आ रहा है, और अगर हमको सब कुछ आते हुए भी अगर मेरा लास्ट में 2 क्वेश्चन छूट जा रहा है, 1 क्वेश्चन छूट जा रहा है, या 1 क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे हैं, आधा किए आधा छूट गया, तो बहुत अखरता है कि काश वो हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लिए होते तो आज मेरा 100 में 100 होता, 100 में 98 होता, 99 होता, है कि नहीं? तो देखो आज हम यही बताएंगे मैथ के पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अपना टाइम हम कैसे मैनेज करें कि हमारा मैथ में एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, और जैसे हम बता रहे हैं ना, ऐसे टाइम को करना है मैनेज। ठीक है, और घर पे कम से कम 3 ठो, ठीक है, घर पे कम से कम 3 ठो सभी को मॉडल पेपर सॉल्व करना है, इसी सेम टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो हम बताएंगे। देखना कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि अगर घर पे कर लोगे तो एग्जाम में भी कर लोगे, और उसके लिए घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत लोग यही नहीं करते हैं, बोलते हैं यार यार हमको तो आ ही रहा है सब कुछ, हमको सवाल आ रहा है हम कर लेंगे। एग्जाम में जाते हैं, 3 घंटे कब बीतेगा पता नहीं चलता है। देखो, जो बाहर तुम्हारा वेट करेगा उन्हें तो पता रहेगा भाई 3 घंटा बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, लेकिन जो एग्जाम लिखता है ना उसके लिए 3 घंटा कब बीता पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पूरा ध्यान होता है पेपरों को सॉल्व करने में, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो हमें टाइम को ऐसे मैनेज करना है भैया कि टाइम बीते लेकिन हमको सब कुछ पता चलता रहे, कि हम लोग टाइम से पहले सब कुछ कर लें, हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो पूरा क्लास देखना, अंत तक देखना, जो समझाएंगे और जैसे समझाएंगे वैसे पूरा करना होगा सभी लोग को, जितने लोग भी देख रहे हो सबको, तभी होगा, नहीं तो फिर यही होगा सर जी 1 क्वेश्चन छूट गया 2 क्वेश्चन छूट गया मेरा। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहली बात कि सभी को भैया टाइम से पहले पहुंच जाना है। देखो, ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबका पेपर 2 बजे है तो सभी लोग अपने सेंटर पे, ठीक है, आधा घंटे पहले पहुंचो, 1:30 बजे पहुंच जाओ भैया। ठीक है, ये नहीं कि सर जी हम एग्जैक्ट पहुंचेंगे 2 बजे, 2 बजे एंट्री खुलता है, मतलब एंट्री होता है, गेट खुलता है तो हम 2 बजे पहुंचेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। 1:30 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि कॉलेज में एंट्री हो जाता है कि हम एंट्री लेके अपने सीट पे बैठ जाएं। ठीक है, इस आधे घंटे को बचा के हम बहुत बढ़ के 30 मार्क नहीं बन जाएंगे, है ना? तो आधे घंटे पहले पहुंचो, कॉलेज में एंट्री लो, अपने सीट पे बैठ जाओ बढ़िया से। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो, पेन, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नया पेन मत लेके जाना। ठीक है, जो भी पेन लेना, अगर नया खरीद रहे हो ना, तो नया पेन जब खरीदो तो उसको कम से कम 1 पेज 2 पेज पे से चला लो, ऐसे खचा दो एकदम। ठीक है, कम से कम 3 ठो ब्लैक पेन, 2 ठो ब्लू पेन ले लो, जिससे साल भर लिखते आए हो, जिस पेन से रफ कॉपी फेयर कॉपी पे लिखते आए हो, वही सेम पेन खरीदो, उसको थोड़ा चला लो, एकदम स्मूथ हो जाएगा, फिर वही 5 पेन रख लो। ठीक, और वही 5 पेन लेके जाना है, और सभी लोग को साथ में पेंसिल भी लेके जाना है, पेंसिल रबड़ जो भी होगा लेके जाना, क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे ना तो याद रखना ग्राफ हमें बनाना है पेंसिल से, जो सबसे बेस्ट होता है। हमें समाकलन के अनुप्रयोग में बनाना होगा ग्राफ, और चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन, उसमें तो एक सवाल पक्का आएगा, बनाना होगा ना, तो ट्राई करना कि उसको हम पेंसिल से ही बनाएं, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो आते हैं, अब आते हैं सबसे हम लोग एकदम मेन मुद्दे पे, जो हम लोग का एकदम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कि सर जी हम लोग टाइम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, देखो हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो पेपर आएगा, उस पेपर में हमको पता है सर जी हमारे पास पहला सेक्शन क्या होगा, वही भी प्रश्न का। ठीक है, हमारे पास 5
बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद आएगा अति लघु उत्तरी। ठीक है, हमारे पास अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। उसमें से देखो, जो प्रश्न संख्या 2 होगा वो 1-1 नंबर का होगा, 5 ठो प्रश्न, और 3 और 4 जो होगा वो होगा 4-4 ठो, मतलब 8 ठो करना होगा। ठीक है, 8 ठो करना होगा। उसके बाद लघु उत्तरी। लघु उत्तरी में सर जी प्रश्न संख्या 5 और 6 को मिला के कुल हमको मिलेंगे 10 प्रश्न। ठीक है, 10 प्रश्न होंगे। ध्यान देना, ये पूरा सेट कर लो कि हाँ सर जी 5 ठो आएगा बहुविकल्पी, 5 ठो आएगा 1 नंबर वाला, 8 ठो हमें सॉल्व करना है 2 नंबर वाला, और 10 ठो है 5 नंबर वाला, और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी ये भी है सर जी। 3 ठो आएगा हमारे पास दीर्घ उत्तरी, 7, 8, 9, 8 त्रिक का 24 नंबर का ये पेपर होगा ना। अब हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, जब 2 बजे हमको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो देखो जो हमको मिलता है एक्स्ट्रा 15 मिनट ना, ये 15 मिनट जो तुम्हें मिलता है ना, ये मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। तो पेपर तो ऐसा कोई पढ़ता है नहीं, सबको पता है ना, कोई पढ़ता नहीं वैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो इस 15 मिनट को हम लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट हमारा कहाँ चला जाएगा? कॉपी पे नाम लिखने पे, रोल नंबर लिखने पे, पेपर पे नाम लिखने पे, रोल नंबर लिखने में, इसमें चला जाएगा। जो टीचर होंगे साइन करवाने आएंगे, उस पर साइन करने में, वो साइन करेंगे कॉपी पे, उस पर साइन करने में, तो इन सब में लगभग तुम्हारा 10 से 15 मिनट वेस्ट होगा, ये बात जान लो। तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमको अपने कॉपी में सॉल्व करना है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसको अब ये हमारे पास 5 है। अगर हमारे पास 5 बहुविकल्पी प्रश्न है तो मान लो इसको सॉल्व करने पे, मतलब सॉल्व करने में हमको लगेगा 10 मिनट। इतना लगना चाहिए, इससे अधिक नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं? हम मान रहे हैं। देखो ये हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग सब लोग घर पे पेपर सॉल्व करो। देखो क्या इतने में सब लोग कर पाते हो? अगर कर लोगे तो एकदम बेस्ट होगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना। तो जो बता रहे उसको सुन लो, देख लो, समझ लो, और सोचो कि हाँ हम भी ऐसे करते हैं। और कम से कम 1 ठो या 2 ठो मॉडल पेपर घर पे सॉल्व करो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करो 1 ठो। देखो कि क्या हम इसी टाइम मैनेजमेंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। लास्ट में मेरा 1-2 क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो ये कर लेना घर पे, एक बार तो कम से कम जरूर करना, और दोबारा एक बार करना कि हम टाइम से पहले कर ले, 2 बार, तब जाके देखो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो फिर वही गलती होगी, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, फिर आके कहोगे सर जी हमको आ रहा था, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, फिर बहुत गुस्सा आएगा तुम्हें भी और हमें भी, ये पूरा मेहनत खराब हो गया साल भर का। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे तो हम देते 10 मिनट को। अब देखो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों को एकदम लास्ट में करेंगे, ये बात जानना। उसके बाद हम सेकंड करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न को। ठीक है, कॉपी पे हेडिंग डाल लेना दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करना। अब सोचो कि यार हमें एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, और इसको घर पे सॉल्व करो, देखो कितना टाइम लग रहा है। अनसॉल्व्ड का या फिर मॉडल पेपर का 8 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो तो हम एवरेज मान रहे हैं कि भैया चलो मान लो कि एक क्वेश्चन करने में लगभग 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर लगता है 12 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लॉन्ग वाला, तो 12 × 36 मतलब लगभग मिलेगा 36 मिनट। सर जी इसको लगेगा 36 मिनट मान लो, तो सर जी 10 इसमें और 36 इसमें लगभग 45। तो अगर 45 जोड़ दें तो बच जाएगा 3 बच जाएगा, हो जाएगा 3 PM। मतलब 3 PM तक सर जी 3 PM तक हमें ये 10 ठो मतलब 5 ठो सॉरी है 5 ठो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेना है, और 3 ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अगर 3 बज के 5 मिनट हुआ, ठीक है, तो यहीं पर रुक जाना, अब उससे आगे मत जाना। 3:05 तक जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा वहीं पर रुक जाना। जैसे मान लो 9वां कर रहे हो,
9वें में आधा किए तो आधे पे रुक जाओ, उसको पूरा मत करो, रुक जाओ और उम्मीद करेंगे कि इतने में तो हो जाएगा जी, इतना हम पढ़ा दिए, प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि कर लोगे सभी लोग। तो इतना टारगेट लेके करना कि 3 बजे तक या 3:05 तक हम लोग ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये 10 ठो हमारे पास क्या है, 5 नंबर वाले प्रश्न है। तो मान लो 5 नंबर को कितना लगेगा, मान लो 6-7 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम 1 घंटा देंगे इसको, मान लो इसको दे दिए हम 60 मिनट, इसको दे दिए 60 मिनट, 1 घंटा दे दिए, तो 3 बजे तक ये हो जाएगा। तो कह सकते हो कि 4 बजे तक, है ना, मान लो 4:10 तक ये हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत। 4:10 तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस टाइम सेट कर लो, घड़ी देखते रहना, घड़ी देखे जैसे 3 बजा, 3 बजे तक हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लेना है, फिर 4 बजे तक हमें लघु उत्तरीय प्रश्न ये 10 सॉल्व कर लेना है, ठीक है, 10 सॉल्व कर लेना है और हो जाएगा 4 बजे तक या 4:10 तक, इतने बजे तक हमें ये टाइम देखते रहना है और सॉल्व कर लेना है, पूरा हो जाएगा। अगर एक आध क्वेश्चन बचेगा तो भैया कुछ थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, दिमाग में आएगा ना सर जी हम टाइम लेके चले हैं, अगर टाइम से थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो हम और फास्ट करेंगे सवाल और जल्दी करेंगे कि आंसर आ जाए जल्दी, ठीक, और हो जाएगा। अब उसके बाद 1 घंटे में इसके कर लोगे, ये आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। तो 5:10 तक ये आराम से हो जाएगा, 5:10 तक करोगे 1 घंटे में हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल है, देखो ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का 2 नंबर का है, तो छोटा छोटा सवाल है, आराम से कर लोगे। और मान लो लास्ट में अगर इसमें 1 नंबर मतलब अगर एक आध क्वेश्चन छूटने का चांस होगा, सर जी टाइम कम हो रहा है, तो क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में करके उस क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर ला दोगे, तो जहां 2 नंबर नहीं 1 नंबर तो मिलेगा ना, छूटेगा नहीं। देखो पहले आराम से करोगे, आराम से करते जाओगे, सोचोगे लास्ट में बचा 10 मिनट, अगर 10 मिनट में हमें 3 सवाल करना है तो उन तीनों को थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में करेंगे तो भैया जहां मिलना है 2 नंबर वहां मिलेगा आधा नंबर, मतलब वहां मिलेगा 1 नंबर, ऐसे और क्या, लेकिन सवाल छूटेगा नहीं और हो जाएगा, इतना तो है। तो पहले करना 2 नंबर, फिर लास्ट में करना 1 नंबर वाला। बात समझ में आई? 1 नंबर वाले में तो आराम से कर लोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा और 1 घंटा इसके लिए पर्याप्त है। घर पे देखो, अब हम क्या करें, घर पे देखो, घर पे इसको करके देखो क्या 1 घंटे में हो जा रहा है। ये 1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन, 2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन, कुल 13 क्वेश्चन है। क्या ये 13 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाएगा? 13×5 = 65। हम एक क्वेश्चन को ले रहे हैं 5 मिनट, सोचो क्या 5 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग? कर लेंगे, ठीक है। तो आराम से मेरा 5 बजे तक पेपर हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अब जो टाइम बताए हैं इसी टाइम को लेकर और जैसे बताए हैं ऐसे ही पेपर सॉल्व करो घर पे, और सभी लोग दोबारा आओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितने लोग टाइम से पहले अपना पेपर सॉल्व कर लिए। तो सभी लोग अब फटाक से जाओ, कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। हमें 3 घंटे में करना है, तो उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करो बढ़िया से, एकदम हम बता दिए समझा दिए है ना। अब देख लो ये टाइम, और पूरा पेपर सॉल्व करना है। बहुत लोग के दिमाग में आएगा सर जी हम पढ़ेंगे कि ये करेंगे। देखो पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आज तुम पढ़ लोगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में जाओगे तुम्हें सब कुछ आएगा, तुम पूरा करोगे, लास्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गारंटी की छूटेगा। ये सबके साथ होता है, कोई स्पेशल नहीं हो, सबके साथ होता है, इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करो, देखो कि मेरा 3 घंटे के अंदर ये पूरा सेट होता है कि नहीं। इसको करना है 10 मिनट में, घर पे अपने से टाइम सेट कर लो। ये तो एग्जाम हॉल के लिए है, घर पे सेट करो कि 10 मिनट इसके लिए, 36 मिनट इसके लिए, ठीक है, 60 मिनट इसके लिए और 60 मिनट इसके लिए। सेट करो जल्दी से, घर पे सेट करके ना सॉल्व करो जल्दी से। 10 मिनट, 36 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो कि क्या पेपर सॉल्व हो जाता है।
अगर हो जाएगा तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग कल एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ सर जी हम ऐसे कर लिए, अब मेरा एग्जाम में पूरा पेपर बन जाएगा, टाइम से पहले बन जाएगा और हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो भूलना मत, सब लोग सॉल्व करो और फटाक से कमेंट करके बताओ, हम देखेंगे कितने लोग का हुआ कितने लोग का नहीं हुआ। क्लियर? चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना।